इन कंटिन्यूएशन विद द लॉकडाउन सीरीज 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ और बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो, फिर हम आएंगे जेई मेन के लेवल पे और भाई जेई एडवांस और उससे ऊपर का टेस्ट देने के लिए आपके लिए है डेली चैलेंजेस। तो भाई डोंट फॉरगेट दैट। तो भाई लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी आसान सा सवाल है। कहा जा रहा है कि भाई एक कोई क्लोज्ड सरफेस है। इफ़ द फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज सरफेस इज phi1 and the flux leaving the closed surface is some phi2। तो भाई आपको बताना है कि what is the amount of electric charge inside this surface, inside the closed surface। तो भाई आते हैं इसके सोल्यूशन पे। उम्मीद है ये सवाल सबसे बन चुका होगा क्योंकि यार सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट फ्लक्स का उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट है कि भाई फाई को हम लिखते हैं Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, जहाँ पे फाई होता है नेट फ्लक्स। तो भाई इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ नेट फ्लक्स की तो क्या होगा, कितना फ्लक्स आया दैट इज़ phi1 और भाई कितना फ्लक्स गया दैट इज़ phi2। ये तो हो गया भाई फ्लक्स। इसको हम इक्वेट करते हैं Q जो हमें निकालना है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यहाँ से चार्ज Q की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स phi1 माइनस phi2। दैट्स द आंसर। तो भाई ये सवाल आपके इस कॉन्सेप्ट को ताज़ा करने के लिए था कि फाई को हम लिखते हैं Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको तीन कंसेंट्रिक स्फीयर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह से। तो भाई ये रहे तीन कंसेंट्रिक स्फीयर्स जिनके रेडियस के बारे में कहा गया है A, B और C। इन तीनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है सबसे अंदर वाले पे सिग्मा, फिर माइनस सिग्मा और सबसे बाहर वाले पे सिग्मा। तो भाई आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। और भाई r की जो रेंज है वो दी गई है कि r मस्ट लाई बिटवीन B एंड C। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई ये पॉइंट आउटर स्फीयर जिसकी रेडियस C है उसके अंदर है। तो इसका मतलब कि आउटर स्फीयर की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि भाई ये पॉइंट जो है उस स्फीयर के अंदर है। अगर हम बात करें अंदर के दोनों स्फीयर की तो भाई अंदर के दोनों स्फीयर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट बाहर है। इसका मतलब कि सिंपली आपको अंदर के दोनों स्फीयर में चार्ज को सेंटर पे अज्यूम करना है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सबसे छोटे वाले स्फीयर की। तो भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया दैट इज़ 4 पाई a स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट तो उसको के लेते हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज़ r स्क्वायर। अब बात करते हैं बीच वाले स्फीयर की जिसका रेडियस b है। तो भाई इस कॉन्स्टेंट के सिग्मा नहीं नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है जो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई b स्क्वायर हाँ अपॉन r स्क्वायर। तो भाई अगर यहाँ से के सिग्मा 4 पाई कॉमन लें तो आएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड अपॉन बाई r स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दैट पॉइंट r। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया गया है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। इस वायर के अराउंड एक सर्कल है, सर्कुलर वायर। इस सर्कुलर वायर पे एक m मास का रिंग जिसका चार्ज है -q वो मूव कर रहा है अलॉन्ग द सर्कल। कोई भी ग्रेविटी नहीं है। तो भाई इस केस में आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ दिस रिंग m। रिंग और इस सर्कुलर रिंग में रिंग और सर्कुलर रिंग के बीच में आप कोई भी फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करोगे। तो भाई पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो भाई इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से इस मास m पे जो कि नेगेटिवली चार्ज है विद चार्ज ऑफ -q उस पर एक रेडियली इनवर्ड एक फोर्स लगेगा बिल्कुल इस रिंग के सेंटर के अलॉन्ग,
जिसकी वैल्यू होगी स्मॉल क्यू इंटू 2k लैम्डा अपॉन द डिस्टेंस दैट इज r। तो भाई ये हो गया फोर्स, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि रेडियली इनवर्ट डायरेक्टेड है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते हैं क्या, mv स्क्वायर अपॉन r। तो भाई यहाँ से इजीली हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो वेलोसिटी v की वैल्यू निकल करके आएगी √2k लैम्डा अपॉन m। पर भैया हमसे पूछा गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। यहाँ से हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिलेगी 2πr इंटू √m अपॉन 2k लैम्डा इंटू क्यू। ये हो गया भैया अपना टाइम पीरियड का आंसर। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पे अटके हुए हो कि भाई हमने इस सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे कैसे लिख दिया q अपॉन 2k लैम्डा अपॉन r, तो भाई ये चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट m एट द चार्ज माइनस q इनटू इट्स चार्ज दैट इज q। और भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिराइव किया है यूजिंग द गॉस लॉ। तो भाई गॉस लॉ में क्या करते हैं कि अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वी विल कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ द रेडियस r एंड ऑफ एनी लेंथ। तो भाई लेट अस अज्यूम इट्स लेंथ है फिर हाइट l। तो भाई गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई क्यू इन क्या हो जाएगा, क्यू इन हो जाएगा l इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस। अब भाई ई की बात करें तो इन सारे पॉइंट्स पे ई कांस्टेंट होगा, तो भैया ई इंटू डी एस क्या होगा, सरफेस एरिया दैट इज 2πr इंटू एल। अब भाई इन दोनों के बीच का एंगल 0 है इसलिए cos 0 हो जाएगा 1। तो भैया यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगी ये, अगर आप k को पुट करते हैं 1/4πε0। तो ये हो गया ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व डेरिवेशन के साथ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस पुट किए गए हैं कैपिटल Q। तो भाई पूछा जा रहा है कि व्हाट चार्ज शुड बी पुट एट इट्स सेंट्रॉयड सच दैट द टोटल इंटरेक्शन एनर्जी इज 0। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो भाई अगर लेट अस अज्यूम कि कोई एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, Q1 और Q2। तो अगर Q1 और Q2 की इंटरेक्शन एनर्जी की बात की जाए तो उसको हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम D से। तो भाई इस केस में अगर मैं इनिशियल इंटरेक्शन एनर्जी लिखूं जब यहाँ पे कोई भी चार्ज सेंट्रॉयड पे नहीं था तो क्या होगा, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका। तो भाई 3, अब तीनों ही सिमिलर पेयर हैं। वो पेयर क्या है, K इंटू क्यू स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। लेट अस अज्यूम अभी के लिए कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एज लेंथ है A, तो अपॉन A। तो ये हो गया इंटरेक्शन एनर्जी। अब हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी 0 हो जाए। उसके लिए लेट अस अज्यूम कि हमने कोई चार्ज Q यहाँ पे रख दिया। तो अब भाई इस Q के आने की वजह से एक पेयर बनाएगा Q इस कैपिटल Q के साथ, एक पेयर बनाएगा Q इस कैपिटल Q के साथ और एक पेयर बनाएगा इसके साथ। और भाई तीनों ही पेयर्स इस बार भी सिमेट्रिकल हैं तो प्लस 3 टाइम्स। अब बताओ कि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा, K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस। अब भाई यहाँ पे डिस्टेंस का सारा खेल है। तो भैया यहाँ पे ये डिस्टेंस आएगी a/√3। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो भाई ये हो गई अपनी टोटल इंटरेक्शन एनर्जी। हम चाहते हैं कि ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक है भाई। तो अब देखिए, तो यहाँ से आपको स्मॉल q की वैल्यू मिलेगी माइनस कैपिटल Q टाइम्स √3 एंड दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z 3D में दिया हुआ है। V इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो भी आपको पता लगानी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 1,1,1।
तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन वी विल कम ऑन टू द सोल्यूशन पार्ट। तो भाई सिंपल सा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E, जिसको हम लिखते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो भाई V की वैल्यू आपको दी गई है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, सिंपली आप इसको यहाँ पुट करो। इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के बाद आप x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो भाई चलिए इस काम को करते हैं। तो पहले आता है आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। इसका मतलब कि भैया y और z को कांस्टेंट मानो, सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। तो क्या होगा, वो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बाकी ये जीरो ये जीरो। तो भैया -1 पहले से था और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये सिंपली आ जाएगा आई कैप। आगे बढ़ें तो भाई सिंपली यहाँ पे भी आ जाएगा जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा के कैप। तो भाई सिंपली इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट 1,1,1 है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड दैट्स द आंसर। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस आपसे हो गए, व्हाट इज़ योर स्कोर। देखते हैं कि कितने लोगों का स्कोर पूरा 100% है, क्योंकि भाई ये बेसिक्स है, इसमें तो आपको 100% स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो भाई कुछ भी हो सकता है। आप डेली चैलेंजेस अटेम्प्ट करो, आप सॉल्व यूजिंग नो पेन अटेंड करो और टेस्ट करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस जेई की दुनिया में। तो भाई तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।